ॐ श्री गौर्या सकलार्थदं निजपदां भोजेन मुक्तिप्रदं प्रौढं विघ्नवनं हरन्तमनघं श्रीधुण्डितुण्डासिना वन्दे चर्मकपालिकोपकरणैर्वैराग्यसौख्यात् परम् नास्तीति प्रदिशन्तमन्तविधुरम् श्रीकार्षिकेशं शिवम् शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सिद्धांति ने कहा आत्मा का देह के साथ संबंध ही नहीं है, आत्मा असंग है। इसलिए आत्मा के द्वारा अगर धर्मादि किए गए हैं ऐसा कोई मानता है तो वो कैसा है? भ्रांति पूर्वक है। क्यों? क्रिया समवाय अभावाच आत्मनः कर्तृत्व अनुपपत्ति है। आत्मा में कर्तृत्व ही नहीं है। समवाय संबंध से जहां क्रिया रहती है ऐसे न्याय वाले मानते हैं वो वास्तव में भ्रांति है। फिर प्रश्न हुआ कि ठीक है आत्मा नहीं करता लेकिन राजा के जैसे किसी के पास करवाता है। राज प्रवृत्ति नाम दृष्टम कर्तृत्वम, कैसे? सन्निधान मात्रेण, उपस्थिति मात्र से जैसे राजा करवाता है ऐसे हो। टीका में देखिए, राजादीनां स्वकृत भृत्य कार्ये कर्तृत्वं युक्तम न आत्मना इत्यर्थः। राजादीनां स्वकृत, कृत का अर्थ है खरीदा हुआ, स्वकृत भृत्य कार्य कर्तृत्वम, राजा का कर्तृत्व भृत्य के कार्य के द्वारा युक्तम, लेकिन आत्मा में ऐसा नहीं है। न आत्मना देह कर्मणोर अविद्या भूमौ बीजांकुरवत आवर्तमानयोर आत्मना संबंधो भ्रांतिकृत एव इत्याह। देह कर्मणो हो अविद्या भूमौ, देह और कर्म, देह से कर्म, कर्म से देह, देह से कर्म, कर्म से देह, यह अविद्या भूमि में बीजांकुरवत आवर्तमानयो हो। बीजांकुर न्याय आवर्तमान है अविद्या भूमि में। आत्मना संबंधो भ्रांति कृत है। आत्मा के द्वारा देह का संबंध कैसा है? आत्मा के द्वारा कर्म का, आत्मा का कर्म के साथ संबंध कैसा है? भ्रांति, दोनों भ्रांति कृत है। एवं इत्याह। भाष्य में देखिए पहले, सन्निधान मात्रेण राज प्रवृत्ति नाम दृष्टम कर्तृत्वम इति चेत न धन दानादि उपार्जित भृत्य संबंधित्वात् तेषां कर्तृत्व उपपत्ते है। धन दानादि से उपार्जित भृत्य, उसके साथ संबंधित्व राजा का देखा गया है, उस भृत्यादि का कर्तृत्व है। तो वास्तव में राजा में कर्तृत्व नहीं आता है, और आता भी अगर है तो ऐसा आत्मा में नहीं है। क्योंकि वहां गौण रूप से तो मान ही सकते हो आप, अथवा जैसे यजमान है, यजमान को अगर कुछ पुण्य कर्म कराने हैं तो वो धन देके ऋत्विक के पास कराते हैं। धन दानादि उपार्जित भृत्य संबंधित्वा तेषां कर्तृत्व उपपत्ते है। न तो आत्मनो धन दानादिवत शरीरादिभिः स्वस्वामी संबंध निमित्तम किंचित शक्यम कल्पयितुम। आत्मा का धन दानादिवत शरीर के द्वारा किया हुआ जो कर्मादि है, स्वस्वामी संबंध निमित्तम,
स्वस्वामी भाव संबंध निमित्तम, ये वहां लिख सकते हो आप। जैसे बोध्य बोधक संबंध में हम कहते हैं बोध्य बोधक भाव संबंध, ऐसे स्वस्वामी भाव संबंध, क्योंकि ये भाववाचक है। तो संबंध निमित्तम किंचित शक्यम कल्पयितुम न शक्यम कल्पयितुम, मतलब ये हमारे अपनी बुद्धि में इसको घटाना है, स्थिर करना है कि मेरा इस देह के साथ कभी संबंध हुआ नहीं, मेरा किसी कर्मों के साथ कभी संबंध हुआ नहीं, इसलिए मैं नित्य मुक्त हूं। और अगर हम ये संबंध मानते हैं तो संबंध के कारण कभी थोड़ा सुख हो जाएगा, ज्यादातर दुख ही होगा, फिर क्या करोगे? तो दुख की निवृत्ति चाहिए तो यही उपाय है। सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। मैं अभी सशरीर हूं कि अशरीर, शरीर हूं कि अशरीर हूं, तो मेरी समझ अभी भी यही होनी चाहिए कि मैं अशरीर हूं। अशरीरम वा वसंतम, तो प्रिया प्रिय, प्रिया प्रिय का अर्थ है सुख दुख, आपको स्पर्श नहीं करेंगे। और अगर मैं सशरीर हूं तो सुख दुख की निवृत्ति कभी नहीं होगी। और ये सशरीरत्व अगर वास्तविक है तो ठीक है, ये मिथ्याभिमान से है। टीका में संबंधो भ्रांतिकृत एवं इत्याह, मिथ्याभिमानस्तु प्रत्यक्षः संबंध हेतु। मिथ्या अभिमान संबंध में हेतु है प्रत्यक्ष, मतलब सीधे ही आपको समझ में आ जाएगा कि मैं मिथ्या अभिमान के कारण देह से कर्म से संबंध करके सुखी दुखी प्रत्यय से गुजरता हूं। वास्तव में हमारा इससे कोई संबंध नहीं है। अब एक अलग विषय आरंभ करते हैं। एतेन यजमानत्वम आत्मनो व्याख्यातम, इसके द्वारा आत्मा यजमान कैसे हुआ ये बता दिया। तो आत्मा यजमान कैसे हुआ, टीका में देख लीजिए। ननु यजेत इति विधि अनुपपत्या आत्मनः कर्तृत्वम एष्टव्यम इति तत्राह। यजेत इति विधि अनुपपत्या, अग्निहोत्रम यजेत, स्वर्ग कामो यजेत, ये जितने विधि हैं, अगर आत्मा में कर्तृत्व नहीं है तो विधि अनुपपन्न हो जाएगी, विधि वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा फिर। आत्मनः कर्तृत्वम एष्टव्यम, उसका उत्तर देते हैं, हाँ कर्तृत्व कैसे है, भ्रांतिकृत है। ये व्याख्यान हो गया। आगे टीका में भ्रांतिकृतेन देहादि संबंधेन यागादि कर्तृत्वम आ ब्रह्मबोधात व्याख्यातम, इसको थोड़ा बुद्धि में स्थिर कर लीजिए। भ्रांतिकृत देहादि संबंध, इसके द्वारा यागादि कर्तृत्व, यागादि मतलब याग तो हम करते नहीं है, और भी अन्य कोई साधना, जैसे कुछ पूजा कर रहे हो, कुछ ध्यान कर रहे हो, कुछ जप कर रहे हो, तो ये सारा क्या है, भ्रांतिकृत देहादि के साथ संबंध, उसके द्वारा यागादि कर्तृत्व। ये कब तक चलेगा, आ ब्रह्म बोधात, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक भ्रांति रहेगी। तो मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं यहाँ गया वहां गया, मैंने इनको मिला, उनसे बात की, ये सब जो भी है, अथवा मैं स्वर्ग में गया, नरक में गया, वहां बहुत दुखी हुआ, ये सब वही है, भ्रांति कृत है। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, चाहे इस जन्म में चाहे 50 जन्म लेने पड़े, कथा वही रहेगी आपकी, जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म ज्ञान नहीं होता मतलब ब्रह्म ज्ञान के लिए आप प्रयत्न करो, ब्रह्म ज्ञान के लिए वहां ध्यान दो, तब होगा ब्रह्म ज्ञान। पुस्तक में मैं पाठ में तो हूं, फिर तो उससे कुछ नहीं होता, आपको वहां ध्यान भी देना है। जब जैसे समझो एक गुरु को 50 शिष्य खड़े हैं,
और गुरु कहते हैं देखो वो चिड़िया, वहां देखोगे आप, तो क्या होगा? जहां दिखाया जाता है वहां ध्यान जाना चाहिए। तो अगर आत्मा को दिखाया जाता है और आप अनात्मा पे दृष्टि बिल्कुल स्थिर करके वहीं ध्यान दे रहे हो, तो क्या होगा? आपको आत्मदर्शन नहीं होगा। तो इसलिए ये कंठस्थ कर लिया, वो कंठस्थ कर, उससे भी नहीं होता। ये सब आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम अन्य किसी प्रकार का तप करने में समर्थ नहीं है। एकाग्रता बिल्कुल कम है, तो कहे जाते हैं अच्छा ये करो, वो करो, लगे रहो इन चीजों में। जब तक आत्मा की ओर आपका ध्यान जाए पहले, जब तक ध्यान ही वहां नहीं जाता तो कैसे साधन होगा? आब्रह्म बोधात आगे बताएंगे। जितने प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, ये भी सब आब्रह्म बोधात। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रामाण्य है। ब्रह्म ज्ञान के बाद प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण ही नहीं रहा, अनुमान प्रमाण ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि जिसको पहले आपने घट अथवा पट रूप से देखा था, जानते थे, अब आपको ज्ञान होगा ये ब्रह्म है, ये घट नहीं है, ये पट नहीं है। तो आगे बताएंगे अंत में। अब अत्राहु प्रभाकर देहादि व्यतिरिक्तस्य आत्मना आत्मीये देहादा वभिमानो गौणो न मिथ्या इति चेत। वो कहते हैं देहादि व्यतिरिक्त आत्मा में, या आत्मा का, देहादि व्यतिरिक्त आत्मा का आत्मीय देहादि में, आत्मीय में आत्मा का भान, देहादौ अभिमान, ये गौण है, ये मिथ्या नहीं है, ऐसा प्रभाकर कहेगा। इति चेत टीका में दिया अत्राहु प्राभाकरा इत्यर्थः। वो भ्रांति नहीं है, वो गौण है। इसलिए टीका में भ्रांति अभावात देह संबंधादिकम सत्यम इति भाव है। भ्रांति का अभाव होने से देह का संबंध वो कैसा मानते हैं? सत्य मानते हैं। प्रभाकर की क्या ख्याति थी? अख्यातिवाद। अख्याति में क्या मानते हैं वो? सन्निकृष्ट अगर शुक्ति है, सन्निकृष्ट शुक्ति और रजत, इसमें इदम रजतम भान हो रहा है, उसका समाधान वो कैसे देते हैं? ऑनलाइन। हाँ, भेद का अग्रह, किसका भेद? हटस्थ रजत और पूर्ववर्ती शुक्ति। हटस्थ रजत का क्या हो रहा है वहां? स्मरण। हटस्थ रजत जो है उसकी स्मृति है, पूर्ववर्ती शुक्ति है उसका प्रत्यक्ष है। तो एक प्रत्यक्ष ज्ञान है, एक स्मृति ज्ञान है। इन दो ज्ञानों का विवेक ग्रहण नहीं होना, यह है विवेकाग्रह निबंधनो भ्रम इति, अध्यास भाष्य में आया है। स्पष्ट है? स्पष्ट नहीं हो तो इस पर थोड़ा और चिंतन करके स्पष्ट कर लेना। दो वस्तुओं में विवेक नहीं होना, इसलिए वो क्या कहते हैं? भ्रांति नाम की कोई वस्तु नहीं है। यहां केवल इतना लिखा है भ्रांति अभावात, लेकिन ये उनका मुख्य सिद्धांत है। प्रभाकर भ्रांति मानते ही नहीं है। वो क्या कहते हैं? भ्रांति नहीं होती, केवल विवेक का आग्रहण हुआ आपको, ऐसे। देह भ्रांति अभावात देह संबंधादिकम सत्यम इति भाव। भेद ज्ञान अभावात न गौण। भेद ज्ञान का अभाव, अब सिद्धांति कहेगा ये गौण नहीं है, ये मिथ्या है। क्यों? भेद ज्ञान अभावात, आपको भेद का ज्ञान नहीं है, इसलिए
देखिए भाष्य में न प्रसिद्ध ये गौण और मिथ्या, ये विषय पहले इसमें नहीं आया है। ये अभी 18 अध्याय गीता भाष्य में आएगा, लेकिन ये ये अभी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ भाष्य में ये नहीं आया गौण मिथ्या। ठीक है, फिर भी आप हमने देखा है कहीं अन्य अन्य स्वामी जी 12वां अध्याय में प्रथम जो मंगलाचरण, उसके बाद में 12वां अध्याय में प्रथम श्लोक में बताया गीता और माधवाचार्य का जो है उसमें। अच्छा, और हमने तो माधवाचार्य जी को पढ़े नहीं है। प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य, माधवाचार्य मतलब मधुसूदन सरस्वती भी हो सकते हैं, उनका पहले नाम था माधव। माधव नहीं, विद्यारण्य स्वामी, माधव विद्यारण्य ऐसे बोलते हैं उनको। प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्धेः। प्रसिद्ध वस्तु भेदस्य गौणत्व मुख्यत्व प्रसिद्धेः। अगर दो चीजें प्रसिद्ध है, जैसे पिता और पुत्र, ये दृष्टांत लीजिए, पिता और पुत्र इसमें भेद है, तो वहां आप गौण मान सकते हो। गौणत्व और मुख्य ज्ञान क्या होगा, ये पिता है ये पुत्र है, और गौण रूप से पिता कहेगा पुत्र ही मैं हूं, पुत्र मम आत्मा, कर्म करने के लिए, तो वहां गौण भेद होता है। अभी उसका व्याख्यान करते हैं। प्रसिद्धो ज्ञातो वस्तुनोर, रेप है वहां। हाँ, हमारे इसमें थोड़ा अस्पष्ट है, लेकिन जिसको नहीं है तो कर लीजिए, वस्तु नो हो ऐसे हो जाएगा। प्रसिद्धो ज्ञातो वस्तुनोर भेदो ये न तस्य गौण मुख्य ज्ञानाश्रयत्व प्रसिद्धे है इत्यर्थः। प्रसिद्धो ज्ञातो वस्तुनोर, वस्तुनो मतलब दो वस्तु लेनी है, वस्तुनो हो, जहां भेद प्रसिद्ध है और ज्ञात है, उसको आप गौण कर सकते हो। ये न तस्य गौण मुख्य ज्ञानाश्रयत्व प्रसिद्धे है, तो वहां गौण ज्ञान और मुख्य ज्ञान होगा। यस, आगे भाष्य में यस्य ही प्रसिद्धो वस्तु भेदः यथा केसरादिमान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यय भाग मुख्यो अन्यः प्रसिद्धः ततश्च अन्यः पुरुषः प्रायिकैः क्रौर्य शौर्यादिभिः सिंह गुणैः संपन्नः सिद्धः तस्य पुरुषे सिंह शब्द प्रत्ययौ गौणौ भवतो न अप्रसिद्ध वस्तु भेदस्य। सिद्धांति बता रहे हैं गौण भेद कहां होगा, इसका अन्वय कैसे करना है। यस्य ही प्रसिद्धो वस्तु भेदः, तस्य, सीधे दो लाइन छोड़ के, तस्य पुंसो गौणो भवत इति अन्वय। तस्य पुरुषस्य, पुरुषे दिया है आपके पाठ में, तस्य है कि तस्मिन है, तस्य, तस्य पुरुषस्य, अथवा उसको तस्मिन लेना चाहिए, क्योंकि पुरुषे दिया है ना उसके बाद। मतलब तस्य के बदले तस्मिन है कि तस्य के बाद तस्मिन। हाँ, तस्य का अर्थ है तो लिख लीजिए, तस्य का अर्थ क्या लिखना है, तस्मिन। तस्मिन पुरुषे सिंह शब्द प्रत्ययौ गौणौ भवतो न अप्रसिद्ध वस्तु भेदस्य। जहां वस्तु का भेद प्रसिद्ध है वहां ये शब्द प्रत्यय गौण होंगे। कैसे, जैसे अगर बाल है कोई और उसके लिए वाक्य प्रयोग हुआ सिंहो माणवकः, ऐसे
तो वहां वस्तु भेद प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं कि सिंह कैसा होता है और मानव कैसा है। यथा केसरादिमान आकृति विशेषो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम सिंह शब्द प्रत्यय भाग मुख्यो अन्य प्रसिद्ध है। केसरादिमान आकृति विशेष जो होगा वो अन्वय व्यतिरेक से सिंह शब्द है। सिंह शब्द प्रत्यय भाग ये मुख्य अर्थ है, ये प्रसिद्ध है। जहां केसरादि है वो सिंह है, जहां नहीं है वो सिंह नहीं है। हो गया। तो जो माणवक है उसमें आप क्या करोगे? केसरादि नहीं है तो सिंह नहीं है, मुख्य अर्थ वहां सिंह का नहीं है। ततश्च अन्यः पुरुषः प्रायिकैः क्रौर्य शौर्यादिभिः सिंह गुणैः संपन्नः सिद्ध। और जो अन्य पुरुष है मानव का अथवा कोई भी पुरुष वो किसी गुणों से संपन्न है। कौन से गुण है? क्रौर्य शौर्य आदि, क्रूर है वो, शूरवीर है, ऐसे वे गुण कैसे हैं? प्रायिक सिंह गुण है। प्रायः ये गुण केवल सिंह में देखे जाते हैं, तो इनमें भी है, इसलिए इनको सिंह संज्ञा दे दी। सिंह गुण ही संपन्न सिद्ध। तस्य पुरुषे सिंह शब्द प्रत्यय गौणौ भवतः न अप्रसिद्ध वस्तु भेद से। अप्रसिद्ध वस्तु भेद का वहां गौण शब्द प्रयोग नहीं होता। जहां प्रसिद्ध वस्तु भेद है वहां गौण शब्द प्रयोग होगा। पूर्व पक्ष ने क्या कहा? आत्मा और देह में भेद प्रसिद्ध है, इसलिए उसको गौण कहा जाएगा। प्रभाकर ने क्या कहा कि आत्मा और देह का भेद तो प्रसिद्ध है, इसलिए वो गौण है। सिद्धांति क्या कहते हैं? आत्मा, उनकी समझ क्या है आत्मा की? जो उनका आत्मा अपेत ब्रह्म क्षत्रादि भेदम अशनायादि रहितम, वो आत्मा नहीं, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त। वो उनकी जो भी आत्मा की समझ है, वह आत्मा और देह का अगर भेद ज्ञात हो भी तो भी उतने मात्र से आपको विवेक नहीं होगा। टीका में शौर्यादि गुण विषयौ इत्यर्थः। शौर्यादि गुण विषयौ, हाँ, शौर्यादि गुण विषयौ क्या होगा? सिंह शब्द केवल प्रत्यय नहीं स्वामी जी, शब्द और प्रत्यय द्विवचन। सिंह शब्द प्रत्ययौ शौर्यादि गुण विषयौ। शौर्यादि गुण विषय वाले क्या क्या है? सिंह शब्द वाक व्यवहार, सिंह प्रत्यय मनोव्यवहार, दोनों। तो दोनों में गौण होना चाहिए। तस्य तु अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्ययौ भ्रांति निमित्तावेव भवतो न गौणौ गौणौ। लेकिन जहां अन्यत्र अन्य शब्द प्रत्यय होते हैं वो तो भ्रांति निमित्त है, वो गौण नहीं है। भ्रांति निमित्तावेव, जैसे देह में अगर आत्मबुद्धि है तो क्या होगा? ये मिथ्या है कि गौण है? मिथ्या। ये गौण नहीं। किसके लिए? किसके लिए ये? भ्रांति। मेरा प्रश्न क्या है? वेदांत के लिए नहीं, मैंने पूछा आत्मा और देह, इन दोनों में जो प्रत्यय होता है, मतलब देह के लिए आत्म प्रत्यय, तो ये गौण है कि मिथ्या है? तो आपने कहा मिथ्या। तो मैंने प्रश्न किया किसके लिए, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? हमारे लिए। हमारे लिए।
अज्ञानी के लिए। ज्ञानी के लिए वो गौण होगा। ज्ञानी जब ये प्रयोग करेगा, मैं जा रहा हूं, मैं खा रहा हूं, तो जान के प्रयोग करता है कि ये दोनों अलग है। अज्ञानी बिना जाने ये प्रयोग करता है ना? स्पष्ट हुआ कि नहीं? पूर्व पक्ष, अज्ञानी के लिए ही ये भ्रांति है। ज्ञानी तो जानता है कि ये अलग है। व्यवहार, अगर ज्ञानी व्यवहार करेगा, कोई पूछे आप महाराज जी आप पाठ चलाते हो, तो ज्ञानी क्या कहेगा? ब्रह्म में पाठ कहाँ होते हैं, ऐसे थोड़ी कहेगा। वो बोले हाँ हम पाठ चला रहे हैं। तो कौन चला रहा है? ये मतलब मैं जब कहते हैं वो, तो देह वाग इंद्रिय सब में गौण रूप से अहम करके व्यवहार कर लेते हैं। तो ज्ञानी के लिए वो भेद स्पष्ट है, इसलिए उनका शब्द व्यवहार प्रत्यय जो होगा वहां वो गौण है। अज्ञानी के लिए वो मान के चलते हैं कि नहीं मैं ही वो मिथ्या है उनके लिए। उन्होंने समझा नहीं है। बिना समझे प्रयोग करना और समझ के प्रयोग करना, ये भेद है ना। अज्ञानी बिना समझ के देह में आत्म शब्द प्रयोग करता है, और ज्ञानी समझ के देह में आत्म शब्द केवल व्यवहार के लिए प्रयोग करता है, जानते हुए कि ये तो मैं नहीं हूं, लेकिन इनको अगर मैं कुछ अन्य कहूंगा तो ये समझेंगे नहीं। और व्यवहार के लिए तो आपको वही शब्द प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे ये वृंदावन गया था, ये अब काशी जा रहा है, अरे ये क्या किसकी बात कर रहे हैं? तो कोई ऐसी, आप सीधे सीधे मैं शब्द प्रयोग करो जान के बस। जैसे कोई पूछेगा आपको आकाश में नीलिमा दिख रही है, तो जो जानता है कि आकाश में नीलिमा नहीं है वो क्या उत्तर देगा? हम बोले हाँ दिख रही है, लेकिन अपने मन में वो जानता है कि ये भ्रांति है। और वो दूसरा बालक वहां खड़ा है, हाँ नीलिमा है, वो दोनों हाँ ही कहेंगे। अगर ज्ञानी को किसी को उपदेश कराना है तो सीधे बता देंगे, लेकिन सामान्य व्यवहार के लिए वो ऐसे शब्द प्रयोग नहीं करेंगे। अगर उपदेश कराना है तो डांट के बता देंगे कि तुमको यहाँ क्या दिख रहा है। ऐसे भेद किसको दिखता है? ज्ञानी को स्पष्ट है, ये अलग है ये अलग है, फिर भी शब्द व्यवहार कर लेंगे। मतलब आप किसी ने जो उत्तर दिया हमारे लिए वो सही है, अज्ञानी के लिए वो ऐसे ही है। यथा टीका में देखिए, शब्द का अर्थ है शाब्द बोधश्च इत्यर्थः। शब्द प्रत्यय, शब्द का अर्थ है शाब्द बोध। संशय मूलौ तौ उदाहरति। तौ कौ शब्द प्रत्ययौ संशय मूलौ, संशय है वहां, उसका उदाहरण देते हैं। यथा मंदांधकारे स्थाणुरयम् इति अगृह्यमाण विशेषे पुरुष शब्द प्रत्ययौ स्थाणु विषयौ। भगवान भाष्यकार की जो वाक्य रचनाएं हैं उससे आप बहुत सीख सकते हो। पंक्ति कैसे लगाना, उसी से बहुत सीख सकते हो। केवल उसका अभ्यास करते रहना है, किसी को बताते रहो, आप पढ़ते रहोगे तो हो जाएगा। जैसे मंद अंधकार है समझो, और उसमें स्थाणु है, कहीं स्थाणुरयम इति अगृह्यमाण विशेषे, किसी ने इस विशेष का ग्रहण नहीं किया, ये स्थाणु है, तो उसने क्या ग्रहण किया? वहां हस्तपादादिमान ऐसे किसी को ग्रहण कर लिया। तो अब वो पुरुष शब्द का प्रयोग करेगा और उसकी बुद्धि में भी पुरुष प्रत्यय हुआ। पुरुष शब्द प्रत्यय वास्तव में किसको विषय करता है? स्थाणु को। पुरुष शब्द प्रत्यय स्थाणु विषय। यथा वा
शुक्तिकायाम अकस्मात रजतम इति निश्चितौ शब्द प्रत्ययौ। शुक्तिका में अकस्मात, अकस्मात का अर्थ टीका में देखिए, अतर्किता दृष्टादिना संस्कारोद्बोधे सति इत्यर्थ है। अतर्कित अदृष्टादिना, हाँ, यदा संशय मूलयोर न गौणत्वम तदा भ्रांति मूलयोः किम वाच्यम इत्याह। अगर संशय मूलक जो है वहां भी गौणत्व नहीं है, जैसे स्थाणुर्वा पुरुषोवा, तो वहां संशय हो रहा है, निश्चय नहीं हुआ, वो भी गौण नहीं कहा जाएगा, वो भी मिथ्या है, भ्रांति मूलक है। संशय मूलक होने पर भी वो मिथ्या है। तो जो भ्रांति मूलक है, तदा भ्रांति मूलयो हो शब्द प्रत्ययो हो किम वाच्यम, तो वो तो मिथ्या है ही, वो गौण हो ही नहीं सकता। जहां संशय है वहां भी मिथ्या मानना पड़ेगा, तो भ्रांति है वहां तो मिथ्या है ही, गौण नहीं हो सकता। अकस्मात का अर्थ है अतर्कित अदृष्टादिना संस्कार उद्बोधे सति। अतर्कित जो युक्ति युक्त नहीं है वहां शुक्ति, मतलब समझो कहीं रास्ते में आपको शुक्ति में रजत दिख गई, तो आप थोड़ा विचार करोगे कि यहाँ रजत कैसे आएगी, इतने लोग यहाँ घूम रहे हैं, किसी ने उठाई नहीं और मुझे ही वहां रजत दिख रही है। अतर्कित अदृष्टादिना संस्कार उद्बोधे सति, अदृष्टादि के द्वारा कुछ संस्कार उद्बोधन हो गया तो वहां रजत देख लिया आपने। निरुपचारेण गुण ज्ञानम विना इत्यर्थ। निरुपचारेण, उपचार का अर्थ क्या है, गौण। निरुपचारेण गुण ज्ञान नहीं है, मतलब मुख्य रूप से ही आपने उसको रजत मान लिया और निश्चय कर लिया, निश्चितौ शब्द प्रत्यय, ये ऐसा ही है। तद्वत् देहादि संघाते अहमिति निरुपचारेण शब्द आत्मानात्म अविवेकेन उत्पद्यमानौ कथम गौणौ शक्यौ वदितुम। इस प्रकार से देहादि संघात में अगर अहम इस प्रकार का निरुपचार शब्द प्रत्यय उत्पन्न होता है, निरुपचार का अर्थ है मुख्य प्रत्यय ही होता है, गौण नहीं। आत्मा अनात्मा के विवेक के बिना, आत्मानात्म अविवेकेन उत्पद्यमानौ, तो जिसने ये विवेक नहीं किया है और देहादि संघात में अहम कहता है, वो तो गौण कहाँ होगा, वो तो मुख्य ही है। गौण तो किसके लिए होगा, जो इस विवेक को स्पष्ट जानता है, ज्ञानी। देहादि संघात भिन्न है, मैं भिन्न हूं, उनके लिए वो गौण हो सकता है। कथम गौणो शक्यो वदितुम अविवेकिनाम आत्मानात्म विवेकिनाम अपि पंडितानाम अजाविपालानाम इव अविविक्तौ शब्द प्रत्ययौ भवतः। आत्मा अनात्म विवेकी नाम अपि, जो केवल आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं, ऐसे पंडितानाम अजाविपालानाम इव, अज बकरी, अवि भेड़, भेड़ बकरी पालने वाले जो हैं उनका पालन करने, अजाविपालानाम, उनको आत्मा अनात्म विवेक है नहीं है, उनको ब्रह्म ज्ञान है नहीं है, तो वो देह में आत्मबुद्धि करके घूमते हैं। मतलब भगवान भाष्यकार ने देखा होगा, कहीं जा रहे होंगे वो भेड़ बकरी चराने वाले, को पूछा होगा तुम कौन हो या ऐसे, तो उसने कहा होगा मैं आपको दिख नहीं रहा हूं। बड़े महाराज जी को किसी ने कहा था, आप पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं। बड़े महाराज जी कहीं ऊपर जा रहे थे ऐसे ही, तो
बड़े महाराज जी ने ऐसे पूछा कि आपके इतने सारे भेड़ बकरे हैं, तो एक आध समझो कहीं नहीं मिला, कहीं छूट गया, तो आपको कैसे पता चलेगा? तो क्या हम आपके जैसे थोड़ी हैं? उसने ऐसे कहा। मतलब वो सोच रहा था कि वो विद्वान है और ये इनको क्या पता, साधु लोग ऐसे ही घूमते हैं, केवल कपड़े बदल के, नाम बदल के भंडारे खाते हैं। ठीक है, जैसी उनकी समझ। पंडितानाम, तो यहाँ क्या कहा, जैसे भेड़ बकरी चराने वाले को अविविक्तो शब्द प्रत्यय, ऐसे जो इतना विवेक ही करते हैं कि आत्मा देह से भिन्न है, लेकिन उनको अभी ये स्थिर नहीं हुआ है, तो आत्मानात्म विवेकी नाम अपि अविविक्तो शब्द प्रत्यय भवता है। जैसे प्राभाकर आदि नाम, वो मानते हैं कि हमने विवेक किया है, इसलिए देखो, तस्मात् देहादि व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्ववादी नाम देहादाव हम प्रत्ययो मिथ्यैव न गौणः। देहादि व्यतिरिक्त आत्म अस्तित्ववादी, ये सारे दार्शनिक हो जाएंगे चारवाक को छोड़ के, क्योंकि सभी देह से व्यतिरिक्त आत्मा का अस्तित्व मानते हैं। ऐसे आत्मा का देहादि में अहम प्रत्यय जो होगा, मतलब ऐसे वादी का देहादि में जो अहम प्रत्यय होगा वो मिथ्या ही है, गौण नहीं है, मतलब वो भ्रांत है। इसका अर्थ ये है कि केवल आपने विवेक किया है, लेकिन अगर आपको वास्तव में ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ है, आप स्थिर नहीं हो, तो देहादि में अहम प्रत्यय मिथ्या रहेगा। आप सतर्क हो, जितने हम सतर्क होकर व्यवहार करेंगे उतनी ब्रह्मनिष्ठा बढ़ सकती है। जैसे अभी आप बैठे हो, तो एक है प्रकाशक इस देह का संघात का, और देहादि संघात प्रकाश्य है, ये दोनों भिन्न है। तो मैं वो ज्ञान हूं जो इसको प्रकाशित करता है। 24 घंटे ये विचार करने तो संभव भी नहीं है, कर भी नहीं सकते कोई, लेकिन बार बार अगर ये याद होता है, स्मरण अगर हो जाता है, अच्छा ये तो मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, तो धीरे धीरे उसके संस्कार बनेंगे। जब संस्कार दृढ़ होंगे तब ब्रह्माकार वृत्ति वेग लेगी। नहीं तो ब्रह्माकार वृत्ति केवल पुस्तक में रहेगी, आप पाठ में लिखोगे ब्रह्माकार वृत्ति होगी, बढ़िया होगी, कुछ नहीं होगा। ये चिंतन से होता है। देहादि व्यतिरिक्त आत्मा अस्तित्व आदिनाम इति देहात्मवादिनाम तु प्रमा इति अभिमान इति भाव। जो देहात्मवादी है वो मानते हैं ये प्रमा ही है। देहात्मवादी नाम तो प्रमा इति अभिमान, ये अभिमान है, मिथ्या अभिमान। तस्मात् मिथ्या प्रत्यय निमित्तत्वात् सशरीरत्वस्य सिद्धम जीवतोपि विदुषो अशरीरत्वम। इसलिए मिथ्या प्रत्यय निमित्त है ये। सो सशरीरत्व कैसा है? मिथ्या प्रत्यय निमित्त। इससे सिद्ध क्या होगा? इतनी मीमांसा का निगमन क्या है? सिद्धम जीवतोपि विदुषो अशरीरत्व। ज्ञानी जो है वो जीवन काल में ही अशरीर है। अज्ञानी सोचता है कि मैं एक दिन अशरीर हो जाऊंगा, वास्तव में अशरीर ही है। जीवन मुक्तौ प्रमाणम आह, जीवन मुक्ति में प्रमाण देते हैं। तथा च ब्रह्मविद विषया श्रुति ही तद्यथा अहिर्निर्वयनी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयिता एवमेवेदम शरीरम श्रेते अथायम अशरीरो अमृतः प्राणो ब्रह्मैव तेज एव इति। इसका अर्थ कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय
पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।